हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज। आज हम लोग देखने वाले हैं हाउ टू रीड मोटर नेम प्लेट। मोटर की नेम प्लेट हम लोग कैसे पढ़े। अपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, अगर अपने इंडक्शन मोटर कहीं पे देखी होगी तो उसके आउटर बॉडी के ऊपर, उसके फ्रेम के ऊपर कुछ इस तरीके से मेटल फ्रेम रिवेट करके लगाई रहती है, जिसके ऊपर सारी स्पेसिफिकेशन मोटर की इंक्लूड कर रहती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उनको मेंटेनेंस करना है इस इंडक्शन मोटर का, तो उसके रिगार्डिंग जो आपको सारे स्पेसिफिकेशंस पता होने चाहिए, ये हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए आपको एक यहाँ पे सैम्पल नेम प्लेट दिखा रहा हूँ, जो कि इंडक्शन मोटर के ऊपर लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके फ्रेम, इसका एम्पियर, वोल्टेज, मैक्सिमम केवीआर, मॉडल नंबर, ये सारी चीज़ें कनेक्शन से लेके इसमें लिखी हुई है। ये कैसे पढ़ना है आपको और कैसे मोटर की स्पेसिफिकेशंस आपको ध्यान में रखनी है, ये हम लोग इस सेशन में देखने वाले हो। तो ये अभी आपको फ़िलहाल कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, बट आपको मैं ट्रस्ट दिलाता हूँ कि ये वीडियो के एंड तक आपको सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कॉमन टर्मिनोलॉजीज ऑफ अ इंडक्शन मोटर। ये इतने सारे कॉमन टर्मिनोलॉजीज वो मेटल प्लेट के ऊपर लगी रहती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एमओडी। एमओडी मतलब होता है मॉडल नंबर, जो कि हमको मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है कौन से मॉडल का है, यही सिंपल उसका मीनिंग है। दूसरी बात आती है हमारी सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर हम लोग किस लिए लगाते हैं, किस लिए वहाँ पे इंक्लूड करते हैं, क्योंकि सीरियल नंबर से आपको पता चलता है कि वो पर्टिकुलर मोटर कौन से बैच को बिलोंग करती है और कितने हॉर्स पावर की है, या फिर कितने किलोवाट की मोटर है, या फिर अगर आपको उसको रिपेयर या फिर कुछ सर्विस में देना होगा तो कंपनी के पास कुछ डेटा शीट्स रहती है जिसमें आपके मोटर का सीरियल नंबर इंक्लूड किया रहता है। आप उनको सीरियल नंबर बता के आपका जो भी मोटर का मेंटेनेंस या फिर उसके सर्विस पार्ट्स मंगा सकते हो। उसके लिए हम लोग यहाँ पे सीरियल नंबर मेंशन रहता है। नेक्स्ट आता है वोल्टेज। वोल्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका। अगर मोटर 3 फेज है या फिर सिंगल फेज है, उसके अकॉर्डिंग आपके इंडक्शन मोटर का या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर का वोल्टेज डिसाइड रहता है। वोल्टेज जो यहाँ पे गिवन रहता है वो रहता है रेटेड टर्मिनल सप्लाई वोल्टेज गिवन रहता है। नेक्स्ट हमारा था एम्प्स। एम्प्स मतलब हो गया एम्पियर्स। यह हो गया इसका मीनिंग रेटेड फुल लोड सप्लाई करंट। ओके, हमारे मोटर का रेटेड फुल लोड सप्लाई करंट कितना है, ये हमें इस एम्प्स के आगे जो भी वैल्यू लिखी रहती है इससे हमें पता चलता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे, वो है एच पी। एच पी स्टैंड्स फॉर हॉर्स पावर। हमारी मोटर कितने हॉर्स पावर की है या फिर कितने किलोवाट की है, ये हमें इस एच पी के आगे जो भी वैल्यू लिखी रहती है, 1 HP, 5 HP, 3 HP, इससे हमें पता चलता है। आपको पता होना चाहिए 1 HP स्टैंड्स फॉर 746 वाट। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना। एक हॉर्स पावर की मोटर दैट मीन्स वो है 746 वाट की। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है आरपीएम। आरपीएम स्टैंड क्या करता है, रेटेड फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, रिवॉल्यूशन पर मिनट। दैट मीन्स 1 मिनट के अंदर वो मोटर का जो शाफ्ट है वो कितने बार रोटेट करता है। नॉर्मल आपने देखा होगा वो 1440 आरपीएम रहता है सिंगल फेज मशीन के लिए। दैट मीन्स 1 मिनट में वो जो शाफ्ट है वो 1440 बार घूमता है। ओके, इसी को हम लोग कहते हैं रेटेड फुल लोड स्पीड ऑफ द मोटर, दैट मीन्स आरपीएम। नेक्स्ट हमारा एक टर्मिनोलॉजी आती है रेटेड सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आपको पता होगा इंडिया में सप्लाई फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज़ है। अदर कंट्रीज़ में कितना है, 60 हर्ट्ज़ है। ठीक है, तो हम लोग 50 हर्ट्ज़ को स्टैंडर्ड नॉर्म्स को अज्यूम करके हम लोग 50 हर्ट्ज़ के सारे इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। ओके, 2 तरीके के फ्रीक्वेंसी रहते हैं, 50 हर्ट्ज़ या फिर 60 हर्ट्ज़। ये मोटर पे लिखी रहती है कितने हर्ट्ज़ की वो मोटर है। नेक्स्ट हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है एक्सटर्नल फिजिकल डायमेंशनल। दैट मीन्स वो फ्रेम किस तरीके से बनाई हुई है, इसके लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स आते हैं। मैं आपको आगे आने वाले कुछ स्लाइड में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेमा, दैट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये हमें गवर्न करता है कि हमारी जो मोटर है उसका स्पेसिफिकेशंस कैसा रहना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं। उसकी फ्रेम कितनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें नेमा, दैट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन हमें बताता है। नेक्स्ट हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टर्म है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ड्यूटी साइकिल। ओके, ये ड्यूटी साइकिल हमारा उस इंडक्शन मोटर के मेटल प्लेट पे लिखा रहता है। मोटर लोड कंडीशन, वेदर इट इज़ अ कंटिन्यूस लोड, शॉर्ट टाइम लोड या फिर इंटरमिटेंट लोड। देखिए, आपने देखा होगा आपकी एक नॉर्मल सी मोटर है इंडक्शन मोटर, कुछ मोटर्स रहेंगे कि वो उसको आप कंटिन्यू चला सकते हो। ठीक है, कंटिन्यूस दैट मीन्स थ्रू आउट 24 आवर्स। बट कुछ मोटर जो है आपकी मैक्सिमम रेटिंग रहती है उसकी 1 आवर 2 आवर के लिए। दैट मीन्स उसकी लोडिंग कंडीशंस है फॉर ओनली 1 आवर या फिर 2 आवर। उसके बियॉन्ड अगर आप उसको चलाओगे तो वो वर्क नहीं करेगी। एक्सेसिव हीट के कारण वो डैमेज हो सकती है, उसकी वाइंडिंग भी डैमेज हो सकती है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी मोटर की ड्यूटी साइकिल क्या है, ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ मोटर 15 मिनट्स के लिए, 30 मिनट्स के लिए, 45 मिनट्स के लिए, 60 मिनट के लिए, इंटरमीडिएट शॉर्ट टाइम के लिए लोडिंग
उसकी ड्यूटी साइकिल रहती है। तो ड्यूटी साइकिल कुछ 9 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। ये मैंने आपके स्पेसिफिकेशन के, मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दूँ। जनरली यहाँ पे S1 लिखा रहता है, जो इंडस्ट्री में हम लोग मोटर देखते होंगे। अगर यहाँ पे ड्यूटी साइकिल के आगे S1 लिखा रहा तो आप देखते ही समझ जाओगे कि S1 जो मोटर है ये कंटिन्यूस रनिंग वाली मोटर है। अगर दैट मीन्स आप उस मोटर को कंटिन्यूसली रन करते हैं एंड इट ऑपरेट एट अ कांस्टेंट लोड टू रीच थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर उस ड्यूटी साइकिल के आगे यहाँ पे S2 लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये जो मोटर है ये ऑपरेट करती है, कांस्टेंट लोड पे भी वर्क करती है, बट उसका जो टाइम है ये टाइम कम होगा एज़ कम्पेयर टू S1। दैट मीन्स S1 अगर आपका हाली ड्यूटी साइकिल है तो वो कंटिन्यूस रनिंग के लिए, उसी तरीके से इसका जो ड्यूटी साइकिल का टाइम है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा जैसे हम लोग S से इंक्रीज करेंगे, जैसे S3 में S4 में होता। उसके बाद में भी आपके पास यहाँ पे देख सकते हो S5 से लेके S9 तक ये सारी ड्यूटी साइकिल्स है। ये आपके इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। उसमें हम लोग टाइम नहीं गवाते, बट लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो ड्यूटी साइकिल के आगे लिखा रहता है S1 S2, उसका मीनिंग होता है आपकी मोटर कितने टाइम तक काम कर सकती है, उसका ड्यूटी साइकिल कितना है। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा आता है इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास इज यूज्ड फॉर द मोटर कंस्ट्रक्शन। दिस स्पेसिफाइज मैक्सिमम लिमिट ऑफ द मोटर वाइंडिंग टेम्परेचर। ये क्या हमें दर्शाता है, ये क्या हमें दिखाता है, जो इंसुलेशन क्लास है कि जो मोटर की वाइंडिंग है कितना मैक्सिमम टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकती है। आप यहाँ पे टाइप ऑफ इंसुलेशन और टेम्परेचर कितना, वो कितने टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे टेबल इंक्लूड किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप ऑफ इंसुलेशन है YAE BFHC। सबसे लीस्ट टेम्परेचर वाला इंसुलेशन वाला जो क्लास है वो है Y, जिसमें आप देख सकते हैं 90 डिग्री सेल्सियस तक वो मोटर की वाइंडिंग सहन कर सकती है। उसके बाद में हाईएस्ट है हमारा C, क्लास C अगर इंसुलेशन है हमारा, तो आप बियॉन्ड 180 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। और अगर आपका यहाँ पे अगर आपका क्लास A टाइप ऑफ इंसुलेशन है तो उसका मैक्सिमम टेम्परेचर कैपेबिलिटी रहेंगी वो रहेंगे 105 डिग्री सेल्सियस। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो 15 डिग्री का इंक्रीमेंट हो रहा है हर एक जो इंसुलेशन क्लास में। जैसे आप इसको याद में रख सकते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको ये टेबल बाय हार्ट लर्न रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं नेमा डिज़ाइन। नेमा क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। नेमा स्टैंड्स फॉर नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। ये क्या हमें बताता है, दिस स्पेसिफाइज विच नेमा डिज़ाइन क्लास दिस मोटर बिलोंग्स टू। ओके, मोटर स्टैंडर्ड्स के कुछ दो तरीके के स्टैंडर्ड्स रहते हैं, हालांकि अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग स्टैंडर्ड हो सकते हैं, बट हम लोग जनरली IEC और नेमा स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। IEC का मीनिंग है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन। इट इज़ एन यूरोपियन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट यूजेस मैट्रिक डायमेंशन। एंड नेमा हमने अभी देखा, नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। इट मेनली एसोसिएटेड विद द मोटर्स यूज्ड इन नॉर्थ अमेरिका। ये IEC और नेमा के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम लोग मोटर को डिज़ाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है नेमा डिज़ाइन लेटर। आप ये ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। ओके, नेमा डिज़ाइन लेटर, अगर आपके नेमा ये जो वहाँ पे नॉमेनक्लेचर रहता है उस मेटल प्लेट के ऊपर, अगर यहाँ पे A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, D लिखा है, तो उसका मीनिंग क्या होता है ये हमें यहाँ पे इस ग्राफ से देखने को मिलता है। ओके, अगर जनरली हम लोग ये भी बात ध्यान में रखनी हो कि हम लोग कौन से नेमा स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। जनरली हमारी जो मोटर रहती है वो रहती है B क्लास को। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलता है हमें वो नॉर्मल रहता है, स्टार्टिंग करंट भी इसका नॉर्मल लो रहता है, और ब्रेकडाउन टॉर्क हाई रहता है, उसका फुल लोड स्प्लिट लो रहती है, और जनरल पर्पस एप्लीकेशन के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर आपको ग्राफ में देखना होगा तो ग्राफ में B ग्राफ जो है ये ग्रीन कलर का ग्राफ है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, फुल लोड टॉर्क और फुल लोड परसेंट स्पीड का ये यहाँ पे ग्राफ है। इसमें आपको नेमा डिज़ाइन लेटर वेरियस लोड पे कौन सी हम लोग मोटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मशीन टूल के लिए हम लोग नेमा डिज़ाइन A के यूज़ करते हैं, लोडेड कंप्रेसर लोडेड कन्वेयर के लिए हम लोग नेमा डिज़ाइन C का मोटर यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस ग्राफ से देखने को मिलेगी। मैं इसको पॉज करके बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा सर्विस फैक्टर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सर्विस फैक्टर इज़ अ फैक्टर बाय विच द मोटर कैन बी ओवरलोडेड बियॉन्ड द फुल लोड। दैट मीन्स अगर आपका सर्विस फैक्टर 1.10 है, अगर आपकी मोटर 20 HP के है, ठीक है, तो सर्विस फैक्टर 1.10 है, तो दैट मीन्स आपकी जो सेफली लोडिंग कैपेसिटी रहेंगी 20 + 2 HP। अब ये 2 HP कितना आया, क्योंकि अगर आप 20 HP को 1.10 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 22 HP। दैट मीन्स आपकी मोटर
भला ही 20 हॉर्स पावर के, बट आपको कुछ टाइम के लिए उसको 2 HP तक एक्स्ट्रा ओवरलोडिंग कर सकते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सर्विस फैक्टर। अगर सर्विस फैक्टर के आगे ये जो नंबर है ये आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो जितनी आपकी मोटर की रेटिंग है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है नॉर्मल इफिशिएंसी। मोटर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी गिव्स द आइडिया हाउ वेल द इलेक्ट्रिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल पावर। एफिशिएंसी का क्या मीनिंग होता है, हमारा आउटपुट कितना है और हमने इनपुट कितना दिया, इसी को हम लोग कहते हैं एफिशिएंसी। ओके, एक नॉर्मल एफिशिएंसी इसके यहाँ पे गिवन रहती है। नेक्स्ट हमारा आता है फेज। पीएच स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ स्टेटर फेजेस ऑफ द मोटर। आपकी मोटर एक तो 3 फेज रह सकती है या फिर आपकी मोटर सिंगल फेज रह सकती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है पोल। आपको पता है नंबर ऑफ पोल्स रह सकते हैं 2, 4। लिस्ट नंबर ऑफ पोल कितने रहते हैं 2। ओके, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्पीड आती है NS इज इक्वल टू 120 F/P। ओके, वो आती है 3000 RPM। दैट मीन्स आप लोग मैक्सिमम 3000 RPM तक अचीव कर सकते हो। ओके, ये हमें दिखाता है नंबर ऑफ पोल्स, कितने पोल की मोटर है। नेक्स्ट हमारा आता है वाई। ये वाई क्या दिखाता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना होगा। ये स्पेसिफाई करता है वेदर द मोटर वाइंडिंग्स आर स्टार कनेक्टेड और डेल्टा कनेक्टेड। नेक्स्ट स्लाइड आपको काफ़ी ध्यान से देखनी होगी। ये आपको, अगर आप टेक्नीशियन हो या फिर अगर आप रिपेयर सेंटर्स में काम करते हो, अगर आपको कुछ और टेक्निकलिटीज़ जानना है मोटर के वाइंडिंग कनेक्शन के बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखनी होगी। कुछ इस तरीके के 3 फेज इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें 2 तरीके से कनेक्शन रहते हैं। एक तो रहता है डेल्टा कनेक्शन, एक तो रहता है स्टार कनेक्शन। बट अगर आपको डेल्टा कनेक्शन करना है तो आप इसको डायरेक्टली जो वर्टिकल जो प्लेन्स है उसको आप यहाँ पे, अगर आपको स्टार कनेक्शन करना है तो इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। अगर आपको डेल्टा कनेक्शन करना है तो आप वर्टिकली ये जो टर्मिनल्स होते हैं U1 W2 U2 V1 V2 W1 इसको आप शॉर्ट कर सकते हो। ठीक है, हमें बेसिकली स्टार डेल्टा कनेक्शन क्यों लगता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका मीनिंग क्या होता है। जनरली अगर हम लोग स्टार में मोटर कनेक्ट करते हैं इनिशियली, ठीक है, तो हमारा जो मोटर करंट जो ड्रॉ करती है मोटर वो 1/3 से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यही हमें बेनिफिशियल है क्योंकि इनिशियली मोटर जब स्टार्ट होती है तो वो हेवी करंट डिमांड करती है, इसलिए हम उसको स्टार डेल्टा कनेक्शन में उसको कनेक्ट करते हैं। दैट मीन्स स्टार डेल्टा स्टार्टर आपने देखा होगा, कुछ इसी तरीके से इसमें वर्क होता है। अगर आपके मोटर कनेक्शन स्टार में तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक वर्टिकल प्लेट, ये तीनों भी टर्मिनल शॉर्टेड रहते हैं, और आपका डेल्टा कनेक्शन है तो पैरेलली आप इस तरीके से देख सकते हो। इसके बिहाइंड का जो वाइंडिंग्स है अब मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये होगी 3 फेज स्टेटर की वाइंडिंग, आप देख सकते हो UVW। ओके, ये हो गए तुम्हारे 3 फेजेस R, Y और ब्लू। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो, दैट मीन्स अगर आपने 3 फेजेस यहाँ पे शॉर्ट कर दिए तो ये जो टर्मिनल्स है ये किस तरीके से बन गए। ओके, ये कुछ इस तरीके से स्टार कनेक्शन बन गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसका और इसका ये सारी चीज़ें यहाँ पे कनेक्टेड है। और अगर आप वर्टिकली शॉर्ट करते हो दैट मीन्स कुछ इस तरीके से, ठीक है, दैट मीन्स टर्मिनल ऑफ फेज ऑफ वन टर्मिनल ऑफ दिस फेज इज कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल। ओके, कुछ इस तरीके से, दैट मीन्स अगर आप वर्टिकली शॉर्ट करते हो तो आपका कनेक्शन हो जाएगा डेल्टा कनेक्शन। ये है मोटर टर्मिनल वाइंडिंग फॉर स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है माउंटिंग। माउंटिंग क्या रहता है, इट स्पेसिफाइज हाउ मोटर इज माउंटिंग। दैट मीन्स आपकी जो मोटर है वो किस तरीके से माउंटिंग रहती है। अभी हम लोग देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग ऑफ इंडक्शन मोटर। ओके, तो सबसे फर्स्ट रहता है फुट माउंटिंग, फ्लेंज माउंटिंग या फिर फेस माउंटिंग। ओके, तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता दूँ कुछ इस तरीके से माउंट किए थे। ये हो गया हमारा माउंट, एक मोटर का है, इसका ये शाफ्ट हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग B3 टाइप ऑफ माउंटिंग। V5 कुछ मोटर का शाफ्ट डाउनवर्ड है और उसमें हमको वर्टिकली हमने माउंट करके रखी है। इसमें भी B5 B6 है, इसको हमारा जो शाफ्ट है वो आउटवर्ड है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये वर्टिकली है। B8 इस टाइप का। ठीक है, और कुछ इस तरीके के आपको फेस माउंटिंग भी देख सकते हैं। दैट मीन्स का जो शाफ्ट का जो फेस है इस तरीके से आपको यहाँ पे कनेक्टेड रख सकते हैं। यहाँ पे शाफ्ट है, यहाँ पे आप लोड कनेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो V18 V19 B14 ऐसे वेरियस टाइप ऑफ माउंटिंग है इंडक्शन मोटर जो हमें स्पेसिफाई कराती है नेमा, दैट मीन्स नेशनल इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे माउंटिंग करते हैं। कुछ आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने आपके रेफरेंस के लिए इंक्लूड करके रखा हूँ। नेमा फ्लोर माउंटिंग यहाँ पे देख सकते हो, F1 असेंबली, F2 असेंबली, F3 असेंबली। यहाँ पे देख सकते हो जो ग्रीन कलर के पैड्स दिख रहे हैं आपको वो फुट्स है। दैट मीन्स वहाँ पे उस मोटर को माउंट किया गया है। और ये जो येलो बॉक्सेस देख सकते हैं ये हो गया टर्मिनल बॉक्स जहाँ पे आप कनेक्शन करते हो। ठीक है, यहाँ पे आप सारे माउंटिंग के टाइप्स देखते हो।
टाइप देख सकते हो, दैट मीन्स नेम ऑफ फ्लोर माउंटिंग में F1 असेंबली, F2 असेंबली, ये इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको ध्यान से ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ। W1 असेंबली, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, IC माउंटिंग कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपका मोटर IC को फॉलो करता है, इलेक्ट्रिकल इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन को के स्टैंडर्ड को अगर आप फॉलो करते हो तो इस तरीके से कुछ माउंटिंग के टाइप्स कॉन्फ़िगरेशन वो IC हमें बताता है। ओके, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसका PDF में दे दूंगा, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करना होगा, उस पर आपको सारा इसका PDF मिल जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये IP मीनिंग क्या होता है? इट इज़ अ इनग्रेस प्रोटेक्शन इंश्योर्स दैट dirt, moisture, water etc. will not be allowed to enter in the motor. इनग्रेस प्रोटेक्शन आपके मोबाइल फ़ोन में भी रह सकता है, अगर आपने देखा होगा IP65, IP67 या आपने प्रोटेक्शन देखे होंगे, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं IP, दैट मीन्स इनग्रेस प्रोटेक्शन। दैट मीन्स आपके मोटर में डर्ट, मॉइस्चर, वाटर ये कितना अलाउ कर सकती है, कितने लेवल तक वो सस्टेन कर सकती है, ये हमारा IP डिफाइन करता है। बट IP में भी 2 डिजिट्स रहते हैं, ठीक है, IP हैज़ 2 डिजिट्स एंड ईच डिजिट हैज़ इट्स ओन डिस्टिंक्ट मीनिंग। ओके, हम लोग पहले मीनिंग ऑफ फर्स्ट डिजिट देखते हैं, उसके बाद में मीनिंग ऑफ सेकंड डिजिट देखते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ फर्स्ट डिजिट। अगर लेवल 1 है, दैट मीन्स IP1 है यहाँ पे, तो एनी लार्ज सरफेस of the body such as the back of a hand but protection against deliberate contact with the body part, इस तरीके से लेवल है। अगर आप देख सकते हैं मैक्सिमम लेवल इसका 6 है, दैट मीन्स IP6 है, फर्स्ट डिजिट हमारा जो IP6 है, दैट मीन्स हमें प्रोटेक्शन मिलेगा, डस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा, ठीक है, दैट मीन्स नो इंक्रीज ऑफ डस्ट, कंप्लीट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्टैक्ट, दैट मीन्स डस्ट राइट, हमारे इंडक्शन मोटर में कोई भी डस्ट एंटर नहीं कर सकती है। उसी तरीके से सेकंड डिजिट का जो मीनिंग आता है, दैट मीन्स IP65 लेते हैं हम लोग, दैट मीन्स अगर आपने देखा होगा IP65 सर्टिफाइड है, ठीक है, तो 5 को किसको हम लोग डिफाइन करते हैं, वो है वाटर जेट, दैट मीन्स वाटर प्रोजेक्टेड बाय नोजल एट अ 6.3 mm अगेंस्ट एनक्लोजर फ्रॉम एनी डायरेक्शन शैल हैव नो हार्मफुल इफेक्ट। दैट मीन्स अगर सेकंड डिजिट आपका 5 है, तो अगर आप वाटर जेट को भी स्प्रे करते हो इंडक्शन मोटर के ऊपर, तो आपके मोटर को कुछ खराबी नहीं होने वाला है। यही हमें IP नंबर दिखाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये हमें बताता है कि हमारे मोटर का प्रोटेक्शन लेवल कितना है। ओके, और यहाँ पे IP67 है, दैट मीन्स ये बिलो 1 मीटर वाटर तक पे भी सस्टेन कर सकती है। ओके, ये था IP रेटिंग। नेक्स्ट आता है LRA मीन्स होता है लॉक रोटर एम्पियर। ये रहता है इनरश करंट ड्रॉन बाय मोटर व्हेन इट इज स्टार्टेड डायरेक्ट ऑनलाइन। अगर आप एक इंडक्शन मोटर है उसको डायरेक्टली स्टार्ट करते हो विदाउट एनी स्टार्टर, तो उसका जो इनिशियल करंट है, वो इनिशियल हेवी करंट जो है वो कितना है, वो हमें दिखाता है लॉक रोटर एम्पियर। इट इज़ अ इनरश करंट ड्रॉन बाय मोटर व्हेन इट इज स्टार्टेड डायरेक्ट ऑनलाइन। नेक्स्ट हमारा आता है लॉक रोटर टाइम, द टाइम फॉर विच मोटर कंटिन्यूज टू ड्रॉ LRA विदाउट बीइंग डैमेज। कितना टाइम तक वो सस्टेन कर सकती है, ये हमें LRA टाइम दिखाता है, लॉक रोटर टाइम। नेक्स्ट आता है हमारा एनक्लोजर। कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ एनक्लोजर्स रहते हैं इंडक्शन मोटर के या फिर इलेक्ट्रिकल मोटर के। वो रहते हैं ओपन ड्रिफ्ट प्रूफ, टोटली एनक्लोज, फैन कूल्ड, टोटली एनक्लोज, नॉन वेंटिलेटेड या फिर एक्सप्लोजन प्रूफ। नेक्स्ट आता है हमारा BRG नंबर। BRG नंबर स्टैंड फॉर बियरिंग नंबर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें भी 2 नंबर्स रहते हैं, एक तो DE नंबर, DE स्टैंड्स फॉर ड्राइव एंड बियरिंग। एक मैं यहाँ पे मोटर दिखा देता हूँ, ठीक है, ये हमारी मोटर, ठीक है, इसके फेसेस, और ये है इसका शाफ्ट, ठीक है, और यहाँ पे हो गया इसका फैन, ठीक है। तो ड्राइव एंड स्टैंड्स फॉर ड्राइव एंड, दैट मीन्स इस कनेक्शन पे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं कोई भी इक्विपमेंट मान लो, तो ये हो गया हमारा ड्राइव एंड और ये हो गया हमारा अपोजिट ड्राइव एंड, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ एक यहाँ पे नंबर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, विदाउट स्किप करके इसको ध्यान से देखिएगा। 6306 VV ODE 6306 VV, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको दिखा दूँ। अगर आपके डेली की भी मोटर, आपके घर की भी मोटर ख़राब होती है, तो आप इससे जो बियरिंग अगर ख़राब होता है तो आप इससे रिप्लेस करा सकते हो। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे ODE, दैट मीन्स अपोजिट ड्राइव एंड बियरिंग। ओके, OD स्टैंड्स फॉर अपोजिट ड्राइव एंड बियरिंग। अभी हम लोग बियरिंग के कोड को कैसे पढ़ना ये देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बारीकी से बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे DE रह सकता है या फिर ODE रह सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन से पोजिशन पे वो कनेक्टेड है। ओके, अगर फर्स्ट डिजिट है 6, दैट मीन्स ये हमें बताता है टाइप ऑफ बियरिंग। सेकंड डिजिट हमें बताता है बियरिंग सीरीज़। जो लास्ट के डिजिट्स हैं हमें दिखाते हैं बोर साइज़ कितने mm का है, दैट मीन्स यहाँ का बोर साइज़ दिखाता है। और ये VV है, दैट मीन्स सीलिंग कुछ इस तरीके के। यहाँ पे जो आप बियरिंग बॉल्स देख सकते हैं ये ओपनड है और यहाँ पे क्लोज्ड है, ठीक है।
फर्स्ट कोड हम लोग देखते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे कोड और यहाँ पे मेंशन करके रखो, दैट मीन्स 6 है यहाँ पे, ठीक है। तो टाइप ऑफ बियरिंग कौन सा है, इट इज़ अ सिंगल रो डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, ओके। सेकंड नंबर हमें क्या दिखाता है, बियरिंग सीरीज। बियरिंग सीरीज का कोड क्या है, दैट मीन्स 3 है हमारा यहाँ पे, तो दैट मीन्स इट इज़ अ हैवी मीडियम, ओके, दैट इज इट इज सीरीज मीडियम सीरीज की ये बियरिंग है। नेक्स्ट हमारा जो डिजिट दिखाता है बोर साइज, यहाँ पे 06, दैट मीन्स हमारा बोर साइज कितना है mm में, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंक्रीमेंटल आप देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पे बोर साइज 03 है तो यहाँ पे 17 mm का यहाँ पे बोर साइज रहेगा, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे सीलिंग, ओके। सीलिंग में आपको डिजिट देखने को मिल सकते हैं, जैसे ZZ हो गया, ZZ हो गया, VV, DDU, NR। यहाँ पे VV है, दैट मीन्स दोनों भी साइड नॉन कॉन्टैक्ट सील है, ठीक है। इस तरीके से आपको मोटर के जो बियरिंग रहते हैं उसको भी आपको रीड करना आना चाहिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अभी तक समझ में आई होगी, अभी हमने देखी होगी। अभी आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जानबूझ के आपके लिए आपके जो क्लैरिटी है उसमें उसको बढ़ाने के लिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। आप देख सकते हो अभी हमने सारी चीज़ें देखी, मॉडल नंबर, वोल्टेज, एनक्लोजर टाइप, IP65 मैंने अभी आपको बताया था, अभी आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी आई होप, ठीक है। IP65, ठीक है, दैट मीन्स ये 5 नंबर किस लिए डिफाइन करता है, ये वाटर स्प्रे के लिए, और ये 65 किस लिए, डस्ट प्रोटेक्शन, दैट मीन्स ये कम्प्लीटली डस्ट प्रोटेक्टेड मोटर है। इसका फ्रेम नंबर, इसका एम्पियर कितना है 7.8/3.9, मैक्सिमम AMW कितना एम्बिएंट टेम्परेचर पे वर्क कर सकती है 40 डिग्री सेल्सियस। सर्विस फैक्टर कितना है 1.15, ध्यान में रखिएगा 3 × 1.15, ठीक है। अगर आप लोग करते हैं 3 × 1.15 तो आता है आपका 3.45, दैट मीन्स ये आपका जो हॉर्स पावर है आप 3.45 हॉर्स पावर आप एक्स्ट्रा चला सकते हो। FL/RPM, आप फुल लोड RPM यहाँ पे देख सकते हो 1760 RPM है। इंसुलेशन टाइप H है, मैंने आपको बताया था अभी YAE BFHC, ठीक है। इसका जो इंसुलेशन का टेम्परेचर कितना है ये भी यहाँ पे मेंशन है, कितने फेस की मोटर है, कितना हर्ट्स की मोटर है, किसके कैसे कनेक्शन है, स्टार में कैसे कनेक्शन है, डेल्टा में कैसे कनेक्शन है, यहाँ पे भी आप इस पर देख सकते हो। ये भी हमने डिस्कस किया था। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, KVA कोड कितना है, बियरिंग नंबर मैंने दिखाया था अभी, ठीक है। और सर्विस फैक्टर, फ्रेम नंबर, नेमा डिज़ाइन, ये है B नेमा डिज़ाइन है, दैट मीन्स ये जनरल पर्पज़ मोटर है। जो कोई भी मोटर है यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट में मेंशन किया, ये जनरल पर्पज़ मोटर है, यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ इसी तरीके से आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से पढ़ के देख सकते हो, ठीक है। शाफ्ट बियरिंग नंबर और वेरियस, अगर आपके घर पे भी कोई मोटर है या फिर कहीं पे भी आपके इंडस्ट्री में मोटर है तो आप इसको अभी तक या इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी अच्छे से समझ सकते हो। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को भी फॉलो करना है, जो कि है हमारा Kuchifa_official और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs, ओके। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर ये सेशन समझ में आया तो इस सेशन को सब शेयर करें आपके फ्रेंड के साथ में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग MCQs को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो टिल द नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू एंड हैव अ नाइस डे।